वेलकम टू केमिस्ट्री टू नोट्स लेक्चर। आज हम बेसिक कंसेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिस्कस करेंगे। उसमें से आज हमने एक टॉपिक लिया है, उसका नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन। हम ये समझेंगे कि किसे कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, इस क्या फैक्टर्स है जो हाइपर कॉन्जुगेशन को इफ़ेक्ट करता है। हम ये देखेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन से किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका आंसर क्या होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं, हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं। तो व्हाट इज़ हाइपर कॉन्जुगेशन? इसकी डेफिनेशन आपको बहुत सारे बुक्स में यही मिलेंगी। डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स विद अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल और विद पाई बॉन्ड। डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन विद अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल और पाई बॉन्ड। अच्छा, अगर ये समझ में नहीं आ रही है डेफिनेशन तो कोई बात नहीं, हम एप्लीकेशन समझेंगे इसको। इसकी एक डेफिनेशन और है कि डीलोकलाइजेशन ऑफ sp3 कार्बन sp3CH बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है इसका डीलोकलाइजेशन होना, क्योंकि ये बॉन्ड जो है ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पर जो है सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड है सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ sp3 कार्बन CH बॉन्ड विद डबल बॉन्ड और C ट्रिपल बॉन्ड C और बेंजीन रिंग और फ्री रेडिकल और कार्बोकेटायन। तो देखिए पांच साइट्स हैं जो क्या बताते हैं, आपको हाइपर कॉन्जुगेशन बताते हैं। इसके अलावा कोई एक भी कंसेप्ट, एक भी साइट नहीं है जो हाइपर कॉन्जुगेशन बताता है। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको कि हाइपर कॉन्जुगेशन वो कंपाउंड्स बताएंगे जिनमें ये डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, बेंजीन रिंग हो, फ्री रेडिकल हो या कार्बोकेटायन हो। ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए, वो ये है कि अगर डबल बॉन्ड C को sp3 कार्बन अटैच्ड है और उस पर हाइड्रोजन है तो उसे कहते हैं हम अल्फा कार्बन। हम लेंगे एग्जांपल, अगर C ट्रिपल बॉन्ड C को sp3 कार्बन अटैच्ड है और उस पर हाइड्रोजन है, या बेंजीन रिंग है उस पर sp3 कार्बन, जैसे कि मिथाइल है, जैसे कि टोलिन हो गया, उसी तरह फ्री रेडिकल है और उसको sp3 कार्बन अटैच्ड है, या कार्बोकेटायन है उसको sp3 कार्बन अटैच्ड है। ऐसे सब कंपाउंड्स हाइपर कॉन्जुगेशन बताते हैं। आपको ये पॉइंट याद करना है, देख लीजिए। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर और नंबर ऑफ रेजोनेंस, और इसे कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखिए याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी से हम एग्जांपल लेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कौन डिसाइड करता है, वो मॉलिक्यूल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देता है या कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर देता है। अब अल्किन की एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। देखिए ये C डबल बॉन्ड C पहला एग्जांपल है और ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। इसको ये क्या अटैच्ड है, CH3 अटैच्ड है, तो ये हो गया अल्फा कार्बन। हम जो डेफिनेशन में समझा है वो समझते हैं हम। तो देखिए अल्फा कार्बन है। अब इस पर कितने हाइड्रोजन है अल्फा कार्बन पे? 3 हाइड्रोजन है। तो ये 3 स्ट्रक्चर देंगे एक्स्ट्रा। एक मॉलिक्यूल ये खुद हुआ तो एक स्ट्रक्चर ये हुआ, फिर ये A हाइड्रोजन एक स्ट्रक्चर देगा, ये हाइड्रोजन स्ट्रक्चर देगा और ये चौथा हाइड्रोजन एक स्ट्रक्चर देगा। तो टोटल 4 स्ट्रक्चर मिलेंगे। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि अल्फा कार्बन अगर अटैच रहा अल्किन पर या अल्काइन पर या बेंजीन पर या फ्री रेडिकल पर या कार्बोकेटायन पर, तो वो क्या करते हैं, स्ट्रक्चर देते। कितने? एक CH3 3 स्ट्रक्चर देता है, या एक CH एक स्ट्रक्चर देता है। ठीक है। और जितने स्ट्रक्चर्स बढ़ते हैं उतनी स्टेबिलिटी बढ़ती है। देखिए यहाँ पर दिया है इसने, ये CH बॉन्ड हमने इन्वॉल्व किया है तो ये एक स्ट्रक्चर मिला है, बाद में ये इन्वॉल्व होगा, आपको और स्ट्रक्चर मिलेगा, फिर ये इन्वॉल्व होगा, फिर स्ट्रक्चर मिलेगा। देखिए ये भी पॉइंट याद रखिए कि नंबर ऑफ रेजोनेंस फॉर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ CH बॉन्ड। जितने CH बॉन्ड रहेंगे उतने ही रेजोनेंस फॉर्म मिलेंगे या वाइस वर्सा। एग्जांपल समझते हैं। देखिए यहाँ पर हमने ये एग्जांपल लिया है। देखिए ये CH बॉन्ड था, एक स्ट्रक्चर ये मिला हमको, दूसरा ये है तो ये स्ट्रक्चर मिला, देखिए इस पर प्लस चार्ज आया। तीसरा बॉन्ड ये है, ये देखिए हमको स्ट्रक्चर मिला है यहाँ, ये 3 स्ट्रक्चर, यानी कि ये CH3 3H है, CH है अल्फा कार्बन पे, इसलिए 3 स्ट्रक्चर मिलेंगे एक्स्ट्रा रेजोनेंट हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, और चौथा क्या होगा, ये खुद होगा। ठीक है। एग्जांपल लेते हैं। देखिए टोलिन की एग्जांपल लीजिए। ये इस पर 3 CH3 है, यानी कि टोलिन में ये 3 CH3 हाइपर कॉन्जुगेशन से 3 स्ट्रक्चर देते हैं। ठीक है। अब हम समझेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर कितने उसमें अल्फा हाइड्रोजन है और वो कितने स्ट्रक्चर देगा। देखिए ये एक कंपाउंड है, इसमें ये अल्फा कार्बन है जिस पर 3H है, इसलिए ये 3, इसमें 3 हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए कितने स्ट्रक्चर देगा, ये 3
तीन स्ट्रक्चर 3H से आएंगे, चौथा यह खुद एक स्ट्रक्चर है, इसे 4 स्ट्रक्चर होंगे। देख लीजिए यहाँ पर हमने एक पहला खुद एक देखा है नॉर्मल स्ट्रक्चर। अब आपने क्या कीजिए, ये जो CH है इसको इन्वॉल्व कीजिए बॉन्ड को, तो स्ट्रक्चर यही मिलेगा एक। फिर इधर का ये H इन्वॉल्व कीजिए तो आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा। और बाद में ये जो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, इसको इन्वॉल्व कीजिए तो आपको स्ट्रक्चर, तो कितने स्ट्रक्चर मिल रहे हैं देखिए, 1, ये 2, ये 3 और ये 4 स्ट्रक्चर मिल रहे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए इसमें बताइए कितने स्ट्रक्चर मिलेंगे। देखिए अब ये है आपका कंजुगेशन, ये आपका अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। देखिए ये खुद एक स्ट्रक्चर हुआ और अल्फा कार्बन में कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, इससे दो स्ट्रक्चर मिलेंगे इससे, और एक ये खुद है तो टोटल 3 स्ट्रक्चर मिलेंगे। वेरी गुड। देखिए देखिए आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, इस पर कितने हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है, ये इन्वॉल्व नहीं होंगे। याद रखिए हाइपर कॉन्जुगेशन में सिर्फ अल्फा कार्बन का H इन्वॉल्व होता है, बाकी इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो एक स्ट्रक्चर ये आएगा और दूसरा ये एक H से मिलेगा, टोटल 2 स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। देखिए इसमें ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, तो ये 3 इससे आएंगे, 3 इससे आएंगे, 6 और एक इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर, ये टोटल 7 स्ट्रक्चर हो गए हैं। ठीक है, राइट, वेरी नाइस। ना देखिए ये मिथाइल कार्बोकेटाइन की बात हो रही है, इसमें अल्फा कार्बन है ही नहीं तो सिर्फ एक स्ट्रक्चर रहेगा इसमें। फाइन, इसमें देखिए एक तो ये स्ट्रक्चर है और 3 CH3 अल्फा कार्बन है, ये आपका हम अगर इसको फंक्शनल ग्रुप समझते हैं या हमारा कार्बोकेटाइन, तो इस पर 3 इससे आएंगे, टोटल 4 स्ट्रक्चर हो गए हैं। देखिए ये मिथाइल कैटायन है, ये इथाइल कैटायन है, ये आइसोप्रोपिल कैटायन या सेकेंडरी कार्बोकेटायन बोलते हैं। देखिए ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, 3 और 3 स्ट्रक्चर, 6, एक ये है और 6 एक्स्ट्रा मिलेंगे, टोटल 7 मिलेंगे। इसमें देखिए एक ये स्ट्रक्चर है, इसमें ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन, तो 3 3 6 9 टोटल 10 स्ट्रक्चर। तो देखिए अब इनमें जितने ज़्यादा हमने देखा है पहले पेज में, जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर रहेंगे उतना स्टेबल रहेगा, तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो टर्शरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटायन विच इज़ मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटायन विच इज़ मोर स्टेबल देन दिस कार्बोकेटायन। तो आप समझ में आया होगा आपको कि ये स्टेबिलिटी क्यों रहती है। इसी तरह फ्री रेडिकल में देखिए सेम पैटर्न है। फ्री रेडिकल में देखिए ये पहला स्ट्रक्चर, दूसरा, तीसरा समझिए। देखिए ये इथाइल फ्री रेडिकल है, ये अल्फा कार्बन है तो 3 और ये 4, टोटल 4 स्ट्रक्चर मिलेंगे। इसमें देखिए ये एक स्ट्रक्चर, इसके 3 3 और 6 7 स्ट्रक्चर आएंगे। इसमें देखिए ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, तो 3 3 3 9 और एक ये 10, टोटल 10 स्ट्रक्चर है। तो इसका जो पैटर्न है सिमिलर टू व्हाट वी कैन से इट इज़ एक्जैक्टली सिमिलर टू कार्बोकेटायन की तरह है। तो ये मोर स्टेबल रहेगा। टर्शरी कार्बोकेटायन, टर्शरी फ्री रेडिकल, देखिए टर्शरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी फ्री रेडिकल विच इज़ मोर स्टेबल देन प्राइमरी फ्री रेडिकल विच इज़ मोर स्टेबल देन CH3 फ्री रेडिकल। समझिए, तो ये देखिए यहाँ पर हमने स्टेबिलिटी ऑर्डर देखा है का फ्री रेडिकल का। ओके, एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल। तो ये देखिए ये 1 2 3 स्ट्रक्चर अल्कीन दिया है। देखिए ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन, तो ये एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर ये कितने स्ट्रक्चर देता है एक्स्ट्रा, एक तो फिक्स रहेगा, एक्स्ट्रा लेंगे हम, ये 6 देगा। इसमें देखिए ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, तो 9 स्ट्रक्चर आएगा। इसमें देखिए ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा, तो 4 अल्फा कार्बन है, इससे कितने 12 स्ट्रक्चर और एक नॉर्मल। तो इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर है तो ये मोस्ट स्टेबल, उसके बाद ये, उसके बाद ये स्टेबल रहेगा। ठीक है, और क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। देखिए अब फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के बारे में आप क्या बोलेंगे। अभी हमने देखा है वही, अभी जो ये मोस्ट स्टेबल रहेगा उससे कम ये, उससे कम ये और सबसे कम मिथाइल रेडिकल रहता है। राइट, देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो आप क्या करोगे। ये देखिए ये एक स्ट्रक्चर दिया है, लेबलिंग दिया है। देखिए ये है हमारा फ्री रेडिकल, ये अल्फा कार्बन, इस पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, याद रखिए। इस पर ये अल्फा कार्बन, इस पर 2 हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन, इस पर 1 हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन, इस पर 3 हाइड्रोजन है, इस पर 3 है, इस पर 1 है, इस पर 2 H है, इस पर 0 H है, राइट, नो H। तो सबसे लेस स्टेबल ये होगा और सबसे मोस्ट स्टेबल ये होगा इथाइल फ्री रेडिकल। तो ये 4th इज मोर स्टेबल देन सेकंड इज मोर स्टेबल थर्ड। तो देखिए ये ऑर्डर रहेगा, 4th इज मोस्ट स्टेबल देन सेकंड देन थर्ड एंड देन फर्स्ट। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, इसकी एप्लीकेशन और लेंगे हम, आप नेक्स्ट वीडियो देखिए, आपको उसमें और समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।